अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं आज आपको सुना रहा हूँ अपने सोलर की कहानी। ये किस तरह स्टार्ट हुआ और किस तरह मैंने इसको इंस्टॉल करवाया। 2022 में मैंने जो है ना ये सोलर इंस्टॉल करवाया अपने घर में। और सबसे पहले इनिशियली मैंने ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर जो है ना ये लगवाया और 10 किलोवाट के ही पैनल्स लगवाए। इसमें नॉक्स का इन्वर्टर तब जो है ना पॉपुलर जा रहा था। नॉक्स का इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ और नीचे ये टीपी बॉक्स जो है ना वो इंस्टॉल हुआ। साथ में ये हमारे घर पर पैनल जो था लगा हुआ वो इंस्टॉल हुआ। इसमें जो ऊपर आप 3 लाइट्स देख रही हैं, तीनों जो फेज़ हैं ना उनके सेपरेटली जो है वो लोड वहाँ से पता लग जाता है डीपी बॉक्स से। और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जो 3 लाइट्स हैं इसमें इसकी जनरेशन पता लग जाती है करंट टाइम की कि कितने जो है ना वो एम्पेयर ये प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम हमारा। ये कुछ ब्रेकर्स हैं, एसी ब्रेकर्स हो गए और ये एसी मेन डीसी मेन ब्रेकर है इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए। और उसके लिए हमने ये जो लगाए हुए हैं। इस इन्वर्टर को जो है ना 2 स्ट्रिंग्स लगी थी 5-5 किलोवाट की। जब ये इंस्टॉल किया तो तब इतना नॉलेज भी नहीं था सोलर के बारे में, इतना पता भी नहीं था। तो जब लाइट जाती थी तो सारा सिस्टम जो है ना वो बंद हो जाता था। तो फिर उसके बाद जो है ना ये समझ में आया है कि ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ साथ हमें एक हाइब्रिड सिस्टम भी जो है ना लगाना चाहिए था। फिर एक हाइब्रिड सिस्टम हमने ऐड किया इसके साथ ही। वो 6 किलोवाट का जो है ना ये अभी जैसे आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा लक्स पावर का एक जो है ना इन्वर्टर लगा हुआ है। 6 किलोवाट का IP20 इन्वर्टर है ये। स्टार्ट में वैसे ये इंस्टॉल नहीं किया था, शुरू में इन्वर्टर कोई और इंस्टॉल किया था। तो फिर एट द टाइम जो है ना वो चेंज कर लिया गया उसको। अब हमारे पास 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एक ऑन ग्रिड है जो लाइट जाने पे बिल्कुल बंद हो जाता है और एक हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। ये ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं। पैनल्स जो हैं ये भी मतलब पहले कम पैनल इंस्टॉल हुए, 10 किलोवाट के पहले इंस्टॉल किए। फिर जब चेक किया और बिल भी आता रहा तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि पैनल्स और ऐड किए जाएं। तो उस टाइम में जो है ये 450 वाट के पैनल्स थे जो हमने लगाए अपने सिस्टम में। और फिर उसके बाद जो है ना तब टाइम के साथ साथ पैनल्स भी बड़े आना शुरू हो गए और फिर वो लगाए। उसके बाद फिर 7 किलोवाट के पैनल्स और ऐड किए जो कि 550 वाट के हैं। इस तरह टोटल करके जो हमारा सिस्टम टोटल सिस्टम इस तरह 17 किलोवाट का बन गया ये, जो कि अभी हमारे पास 17 किलोवाट का जो सिस्टम है ना वो रन हो रहा है कंबाइन होके। एक इन्वर्टर है, एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। डे टाइम में ये दोनों इन्वर्टर्स जो हैं ना ये लाइट हमारी रिवर्स कर रहे होते हैं। और लाइट जाने की सूरत में जो हाइब्रिड 6 किलोवाट का इन्वर्टर है वो हमारे पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा होता है। एक किस्म का ये कम्बो बन गया है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का। ये कुछ पिक्चर्स हैं पुरानी जो मैं साथ अटैच की हैं जब ये सोलर इंस्टॉल किया, किस तरीके से ये इंस्टॉलेशन हुई और टाइम के साथ साथ जो है ना इसमें ऐड ऑन होता रहा सिस्टम। ये फ्रेम वगैरह उन्होंने तब इतना खुद भी नॉलेज नहीं था कि कौन सा फ्रेम लगाना है, किस तरह का सिस्टम लगाना है, किस तरह का डिज़ाइन करवाना है। तो साथ साथ वो जैसे इंस्टॉलर कहते गए हैं इंस्टॉल होता रहा सिस्टम। ये कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं जब सिस्टम स्टार्टिंग में कैसे लगवाया हमने। ये फ्रेम है जो यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करके इन्होंने जो है ना इंस्टॉल करते रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको जोड़ के। और यहाँ पे सेटल किया है इसको रूफ पे ऊपर ही जाके ऑन साइट ही बनाई है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिस तरह पैनल्स आते रहे और इंस्टॉलेशन होती रही हमारी और किस तरीके से हुआ। ये पहले एक इन्वर्टर लगाया था जो कि रिवर्स मीटरिंग नहीं करता था, सिर्फ हाइब्रिड था पर रिवर्स नहीं करता था। ये लॉन्ग लाइफ का इन्वर्टर था। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसे चेंज करना चाहिए, ये रिवर्स भी इलेक्ट्रिसिटी करे हमारी स्ट्रिंग की। तो इसको फिर चेंज कर लिया गया। चेंज करके फिर न्यू इन्वर्टर जो है ना इसका लॉन्ग लाइफ का ही लगाया जो रिवर्स करे। फिर ये इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ लॉन्ग लाइफ का ही।
ये रिवर्स भी करता था, एज अ हाइब्रिड भी काम करता था, पर ये IP20 था। 1.5 साल चलने के बाद इस इन्वर्टर की बस हो गई, तो फिर हमें चेंज करना पड़ा इन्वर्टर। फिर जो चेंज किया इन्वर्टर वो फिर लक्स पावर का इन्वर्टर इंस्टॉल किया, जो कि कुछ बेहतर है इन्वर्टर IP20 में नॉर्मल इन्वर्टर्स के मुकाबले में। ये सोलर सिस्टम जो है ना 17 किलोवाट का पूरा हो गया हमारे घर पे, जो कि अब हमें जो है ना एक अच्छा एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दे रहा है। ये छोटा सा एक रिव्यू था हमारे सोलर सिस्टम का, जो मैंने कहा आपको दूं ताकि इससे आप लोगों को भी हेल्प मिले और गाइडेंस भी मिले कि किस तरह ये सोलर सिस्टम लगा मेरे घर में। बाकी आपको इस सोलर सिस्टम के हवाले से भी कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में जो है ना उसको पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो सोलर की है उसमें इसको कैरी ऑन करूँगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूँगा, और साथ साथ कोई गाइडेंस किसी को चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आपके लिए मज़ीद देते रहें।